Hello, guys. Today we are going to discuss a very important poem, Dust of Snow. This poem is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. देखिए, पोएम को हम वर्ड टू वर्ड डिस्कस करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ आउटलाइन बताना चाहूंगा. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जब एक दिन में उदासी की मुद्रा में एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, तो उसी समय अक्रो एक कौवे ने उस हेमलॉक ट्री पर जमा बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया. उस बर्फ के कणों के पोएट के सिर पर गिरने के कारण पोएट के मूड में अचानक सडनली चेंज होता है. देखिए, पहले पोएट का मूड कैसा था? वो सैड मूड, उदासी की मुद्रा में थे, लेकिन अब वो उदासी की मुद्रा में नहीं रहे. इस घटना से उसके मूड में बहुत बड़ा चेंज हुआ और इस घटना के कारण, उस चेंज के कारण जो पोएट का जो रिमेनिंग पार्ट था दिन का, जो बचा हुआ जो समय था दिन का, वो बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि अब वो एक्टिव मूड में आ चुके थे, यानी सैडनेस उनकी चली गई थी. तो इस प्रकार से अब हम इस पोएम को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे. आपने ध्यान से इसको समझना है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. द वे मीन क्या होता है? मेथड, तरीका. जिस तरीके से अ क्रो एक कोए ने शुक का मतलब होता है हिलाना, शेक मतलब हिलाना. शेक डाउन या शुक डाउन क्या होता है? नीचे. एक कौवे ने जिस तरीके से हिलाकर गिरा दिया ऑन मी मीन मेरे ऊपर क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट का मतलब क्या होगा? पार्टिकल, कण. किसके कण? बर्फ के कण, जो कि पेड़ पर जमा थे. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. कहां से वो बर्फ के कण कहां से गिरे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, क्योंकि कौवा वहां पर बैठा हुआ था और मौसम ठंड का होने के कारण जो स्नो के जो डस्ट थे वो पेड़ पर जमे हुए थे. जैसे ही क्रो ने अपने विंग्स को फ्लैप किया, तो क्या होता है कि जो बर्फ के कण जमे हुए थे वो आकर पोएट के सिर पर गिरते हैं. जिससे क्या होता है? देखिए, नेक्स्ट हम इसको स्टेंजा को डिस्कस करेंगे. सेकंड स्टेंजा, हैज गिवन माई हार्ट. हार्ट मीन दिल. उस घटना ने, बर्फ के गिरने की जो घटना थी, उसने मेरे दिल को क्या दिया? अ चेंज मीन क्या होता है? बदलाव. किसके अंदर? ऑफ मूड क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति. यानी मन की स्थिति पहले पोएट की कैसी थी? वो उदासी की मुद्रा में था, लेकिन अब वो उदासी की मुद्रा में ना होकर वो हैप्पीनेस मूड के अंदर चेंज हुआ. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे. और पोएट उस घटना से उस कौवे का, क्रो का थैंक्स बोलता है और कहता है कि इस घटना से क्या हुआ? सेव्ड क्या होता है? बचना, बचा. क्या बचा? सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, दिन का. आई हैड रूड. जिसको रूड क्या होता है? रेग्रेटेड, पछताना, पश्चाताप करना. देखिए, यदि वो घटना नहीं होती तो ऐसा हो सकता था कि पोएट का पूरा दिन ऐसी ही सैडनेस या उदासी की मुद्रा में बीत जाता. लेकिन उस छोटी सी घटना के कारण
पोएट के मूड में चेंज होता है और उसका दिन भी बर्बाद होने से बच जाता है। देखिए इस पोयम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ वर्ड्स को सिंबल के तौर पर यूज किया है। जो हेमलॉक ट्री है, देखिए समझने की बात है कि जो हेमलॉक ट्री है वो किसका रिप्रेजेंट करता है, किसके सिंबल के तौर पर यहां यूज किया गया है, शोरो। शोरो क्या होता है, दुख। हेमलॉक ट्री को भी किसके सिंबल के तौर पर यूज किया गया है, शोरो। करो, करो को भी किसके सिंबल के तौर पर या किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी शोरो यानी दुख को रिप्रेजेंट करता है। डस्ट ऑफ स्नो, देखिए नेक्स्ट क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, ये भी सिंबल के तौर पर यानी किसके प्रतीक के तौर पर यूज किया गया है, हैप्पीनेस यानी खुशी के तौर पर यहां पर यूज किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे को इस पोयम के माध्यम से अपने जीवन के बारे में भी बहुत बातें सिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है क्या, इट इलस्ट्रेट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि ये जो पोयम है किसके बारे में बताती है, ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी जीवन की सच्चाई के बारे में बताती है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, वी शुड नॉट लूज होप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। यहां पर भी हमारे को कुछ सिखाने की, अपने लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की है कि वी शुड नॉट लूज होप, कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इन डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और यहां पर क्या बताने की कोशिश की है, लाइफ इज अ मिक्सचर, कि लाइफ जो है ना मिश्रण होता है किसका, ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, किसका, खुशी का और दुख का यानी उदासी का। यानी हर समय अच्छा टाइम नहीं रहता, हर समय बुरा टाइम नहीं रहता। ऐसा इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे को जीवन की सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय।